थे, बट वो सोचते हैं पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा। कभी गर्म हो रहा है तो गर्म ही हो रहा है, और उसको बंद कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करते हैं तो फिर ऑन ही ऑन रहता है वो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका अपने चैनल AK शर्मा पाउच पैकिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए खुशी लाने वाला हो और आपको धन संपत्ति की कोई कमी नहीं हो और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करे, हम यही कामना करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि पाउच पैकिंग मशीन के अंदर में जो हीट कंट्रोल होता है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है ये हीट कंट्रोल मीटर, कैसे हीटिंग को कंट्रोल करता है और इसके क्या क्या काम होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। आज जो हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि इसका क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ों में ये दिक्कतें होती है कि उनका हीट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। जैसे हीट हो रहा है सीलर में, अगर जो हीटर के अंदर हीटिंग जा रही है तो या तो चलती जा रही है, कट ऑफ नहीं कर रही है, ऑफ नहीं हो रही है। अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं तो फिर वो ऑन नहीं हो रही है, ऑफ ही हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण होता है जिससे कि ऐसा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये है हमारा हीट कंट्रोल, ये हीट कंट्रोल है हमारे। इसमें से ये ऊपर वाला हीट कंट्रोलर है जो डाई रोलर को हीटिंग देता है, और ये लंबे वाले सीलरों को हीटिंग देता है, और ये उसका हीट कंट्रोल है। तो चलिए हम बात करते हैं कि चलो इसमें हीटिंग जा रही है लंबे वाले सीलरों में। तो इसमें एक जो है वायर होता है, कॉपर वायर, वो इस तरीके का होता है। एक मिनट पेच कर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर में एक कॉपर वायर आता है। देखिए ये कॉपर वायर जो इसके अंदर आ रहा है, यही हीट को कंट्रोल करने में इसकी मदद करता है। कैसे? जब ये हीटर गर्म हो रहा होता है तो इसका टेम्परेचर वो कितना गर्म हो चुका है वो इसको हीट कंट्रोल को संकेत देता है। जितना हम यहाँ पर सेट करते हैं उतना अगर ये सीलर हीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हमारा वायर जिस हीटर के अंदर लगा हुआ है, अगर वो हीटर शॉर्ट हो जाता है, अगर वो हीटर गर्म नहीं होता है, शॉर्ट हो जाता है, तब ये उस कंडीशन में दिक्कत देने लगता है। क्योंकि जब ये हीटर गर्म ही नहीं होगा तो वो इधर टेम्परेचर शो नहीं करेगा, टेम्परेचर बताएगा नहीं, तो वो इधर से हीटिंग चालू होती रहेगी और इस वाले हीटर में जो दूसरा हीटर है उसको गर्म करती रहेगी, जिससे पाउच आपका जला हुआ, पीछे वाला पाउच जो है पीछे की साइड में जला हुआ आ सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा हीट कंट्रोल किसी भी तरीके से दिक्कत कर रहा है, इस तरीके से दिक्कत कर रहा है कि हीटिंग होती जा रही है, फिर अगर हम उसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो फिर वो हीटिंग ऑन नहीं होती, वो ऑफ ही रहती है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो कॉपर वायर जिस हीटर के अंदर में लगा हुआ है, जिस सीलर के अंदर में लगा हुआ है, वो गर्म हो रहा है या नहीं, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हो गया। जैसे हमारा कॉपर वायर इस आगे वाले सीलर के अंदर में लगा हुआ है तो हमें ये देखना है कि ये हीटर शॉर्ट तो नहीं हो गया, ये गर्म हो रहा है या नहीं। अगर वो गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हीटर शॉर्ट हो चुका है। आपको उस हीटर को चेक करना है और चेक करने के बाद उसको आपको ये हीटर इसका चेंज कर देना है, ठीक है। जो बहुत से लोगों को ये दिक्कतें होती हैं कि वो हीटर को तो चेक नहीं करते, बट वो सोचते हैं पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा। कभी गर्म हो रहा है तो गर्म ही हो रहा है, और उसको बंद कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करते हैं तो फिर ऑन ही ऑन रहता है, वो ऑफ नहीं होता। इसलिए हमें ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। और हम कहते हैं फिर कि हमारा हीट कंट्रोल है वो ख़राब हो चुका है, हमें इसको चेंज करना है। लेकिन अगर आप उसके अंदर नया हीट कंट्रोल भी अगर ये लगाएंगे तो भी वो भी ऐसे ही काम करेगा, मतलब वो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये ज़रूर चेक करना है कि हमारा कॉपर वायर जिस सीलर के अंदर, जिस हीटर के अंदर लगा हुआ है, वो हीटर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।